खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ और आपको लंबी हयाती दे और अपने खेत में काम करने का मौका अता करे। खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने फरमाया कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और खुदावंद यीशु मसीह ने यह भी फरमाया कि बाप से दुआ करो ताकि वो खेत में काम करने वाले मजदूरों को भेजे। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम सब जितने मसीही हैं, यीशु मसीह के पैरोकार हैं, हम सब पर यह फर्ज है कि हम सच्चाई के कलाम को, खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी को, खुदावंद यीशु मसीह की अंजील को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सके, ताकि यीशु मसीह का आना जल्द हो, ताकि हम जो दुनिया में जो दुनियावी जिंदगी जी रहे हैं वो छोड़कर अपने बाप के पास, आसमानी बाप के पास हमेशा की जिंदगी गुजारने जा सके। अजीजों, हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि हम रसूलों का अकीदा, या इन अदर वर्ड्स हम क्रिश्चियन बिलीफ के बारे में सीख रहे हैं कि मसीही अकीदा क्या है। हमने इसके पहले हिस्से में खुदा बाप एलोहीम के बारे में सीखा कि जब हम अपोस्टल क्रीड में पहला हिस्सा जब पढ़ते हैं कि मैं ईमान रखता हूं खुदाए कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है, हमने बहुत विस्तार, बहुत क्लैरिटी और बहुत साउंड स्टडी के साथ खुदा बाप को सीखा। फिर हमने पिछली 2 एपिसोड्स के अंदर खुदावंद यीशु मसीह नासरी को जो खुदा का इकलौता बेटा है, जो पहला पॉइंट था वो ये कि वो खुदा का इकलौता बेटा है, और दूसरा पॉइंट हमने सीखा कि वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, वो रूल कुदस की कुदरत से कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। आज हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे और वो ये है कि वो हमारा मसीह है, वो तमाम कुल कायनात का मसीह है। आज हमने इस पॉइंट को देखना है और फिर इसके बाद हम इसको कंटिन्यू रखेंगे जब तक हम यीशु मसीह नासरी को, जो कि सच्चाई है, वही सच्चाई जिसको जानने के बाद, जिसको ग्रहण करने के बाद, जिसमें पेवस्त होने के बाद हम आज़ादी पाएंगे, हम उसको सीखेंगे। अजीज़ों, जब हम वादा किया हुआ मसीह या मसीह मौत के बारे में बात करते हैं तो हमारा ध्यान एक लंबे अरसा के इंतजार की तरफ जाता है। जब बनी इस्राइल मुल्क मिस्र में थी तो मुल्क मिस्र में बनी इस्राइल ने 400 बरस इंतजार किया कि उनको मखलसी और रिहाई देने के लिए खुदा कोई शख्स, कोई नबी बर्पा करेगा। और तब मूसा पसे मंजर में आता है और मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो उन्हें वहां से खुदावंद के अहकाम के मुताबिक और एक ड्रामाई अंदाज से रिहाई दिलाता है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बहनों, वो रिहाई जो बनी इस्राइल को मूसा के जरिए मिली वो एक फानी रिहाई थी। गो कि वो भी खुदावंद खुदाए जुल जलाल की जानिब से थी, लेकिन वो एक फानी रिहाई थी। और फिर उसके बाद यके बाद दीगरे बहुत सारी कौमें बनी इस्राइल पर तसल्लुत करती आईं और बनी इस्राइल आज तक, यानी 1948 तक, यानी आज के हाल तक, आज के हालात तक, 1948 तक पूरी दुनिया में बिखरी हुई और कैदी की सी जिंदगी, एक जिला वतनी की सी जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन जो अब्दी मखलसी, अब्दी रिहाई है, उसके बारे में खुदावंद के कलाम में यके बाद दीगरे बार बार कहा गया है कि एक मसीही मौद आएगा जो इस्राइल को रिहाई बख्शेगा। इससे पहले कि हम यीशु मसीह के बारे में ये बात सीखें कि वो मसीही मौद है या नहीं, या एक मसीही का ये ईमान होना चाहिए कि वो अबदी रिहाई, वो अबदी मखलसी यीशु मसीह नासरी के तरफ से हमें मिलती है, उस पर ईमान रखने से हम मसीही कहलाते हैं। अगर हम ये ईमान नहीं रखते हैं तो मसीही कहलाने के लायक नहीं है। इससे पहले कि हम इस बात को सीखें, हमने ये सीखना है कि इस्राइल, बनी इस्राइल, या हम लोग जो, वो लोग जो इस दुनिया में जी रहे हैं, जिन्होंने अभी तक यीशु को मसीही कबूल नहीं किया है, वो किस चीज़ का इंतज़ार करते हैं। आए बगैर वक्त को ज़ाया किए खुदाम के कलाम में मीका नबी का सहीफा, उसका 5 बाब और दूसरी आयत पढ़ते हैं। गौर से इसको देखिएगा, यहाँ मरकूम है, यहाँ पर बैतलहम के बारे में लिखा है
لیکن اے بیت لحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق، ہاں قدیم الایام سے ہے۔ پریز گاڈ، پریز ہاللیلویہ۔ یہاں پر ایک رولر، ایک شخص، ایک حاکم کی بات ہوتی ہے۔ سو بنی اسرائیل وہ 400 سال جس طرح انہوں نے موسیٰ نبی کا انتظار کیا، اسی طرح یہاں بھی بنی اسرائیل کو یسوع مسیح ناصری مسیح موعود کا انتظار کرتے ہوئے تقریباً 400 سال ہو گئے، جب میکا نبی کے صحیفہ میں میکا نبی کے ذریعے یہ وعدہ دیا گیا کہ ایک شخص، ایک حاکم جو ہے وہ آئے گا اور وہ تمہیں رہائی بخشے گا۔ پریز گاڈ۔ اور اس چیز کی میں یہ ہوا کی بات نہیں کرتا، لیکن اگر آپ یسوع مسیح ناصری کے وقت میں دیکھیں، جب یسوع مسیح ناصری کی پیدائش ہوئی اور اس سے تھوڑی عرصہ پہلے کی بھی بات دیکھیں، تو وہاں پر لوگ اسرائیل کی مخلصی یعنی اسرائیل کی اس غلامی سے آزادی کا انتظار کرتے تھے۔ اس کو دیکھنے کے لیے آئے لوکا رسول کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 25ویں اور 26ویں اور پھر 30ویں آیت پڑھیں گے غور سے اپنے گھروں میں۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پہلے تو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، جتنی جگہوں پر آپ کی رسائی ہے، خواہ وہ فیس بک کے پیجز ہیں، گروپس ہیں، واٹس ایپ گروپس ہیں، یا کوئی بھی ایسا جگہ ہے جہاں پر اس کو شیئر کر سکتے ہیں، پلیز اس کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ دوسری چیز، اس پیج کو لائک کریں تاکہ بہت سارے لوگوں کا جھنڈ ایک کلیسیا کے طور پر کلام کی سیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ اور میں بیچ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ جان سکیں کہ ہمارا پلان کیا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ ہم اب بہت جلد لینگویجز کی اسٹڈی دینا چاہ رہے ہیں۔ بروشر آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ ہم ہیبرو یعنی عبرانی زبان سے شروع کر کے پھر گریک یعنی یونانی اور پھر لاطینی زبان کی طرف چلیں گے۔ سو آپ سب اس پیج کو لائک کریں اور اس بات میں، اس بڑے کام میں شامل ہوں۔ سو عزیزوں، یہاں پر ہم خداوند یسوع مسیح ناصری یعنی مسیحی موعود کے انتظار کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ خداوند کا کلام فرماتا ہے، اور دیکھو یروشلم میں شمعون نام ایک آدمی تھا، اور وہ آدمی راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا۔ پریز گاڈ۔ یہ پہلی بات ہے کہ یسوع مسیح کے وقت پر بھی لوگ اسرائیل کی رہائی کے منتظر تھے، جیسے موسیٰ کے وقت میں تھے۔ پھر آگے دیکھیں کیا لکھا ہے، اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح، کس کو؟ خداوند کے مسیح کو نہ دیکھ لے، موت کو نہ دیکھے گا۔ اور 30ویں آیت میں بڑی پیاری آیت بات وہ کہتا ہے، اے مالک اب اپنے بندہ کو، اپنے نوکر کو اجازت دے، کو جانے دے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات یا تیری مخلصی یا تیری آزادی کو دیکھ لیا ہے۔ آمین، پریز گاڈ۔ سو یہاں پر اسرائیل کی مخلصی، اور میں صرف اس کو اسرائیل تک سیمت نہیں رکھوں گا، یسوع مسیح سے ملنے والی مخلصی تمام بنی نوع انسان کو ملنے والی مخلصی ہے، اور اس کے منتظر آج کے لوگ بھی ہیں میرے بھائی اور میرے بہنوں، اور وہ بھی کھلی آنکھ سے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہیں آسمان پھاڑ کر ایک عظیم مخلصی اور آزادی ملے، اور وہ مخلصی اور آزادی صرف یسوع مسیح ناصری کے ذریعے ہے، کیونکہ وہی وعدہ کیا ہوا مسیح موعود ہے۔ سو عزیزوں، ہم نے یہاں دیکھا کہ اسرائیل کی جو تسلی ہے، اسرائیل کی جو آزادی، اس کی مخلصی، اس کی نجات کی منتظر لوگ یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت بھی تھے۔ پھر صرف شمعون کے بارے میں نہیں لکھا، بلکہ وہاں پہ اسی وقت ایک عورت بھی تھی اور بہت سارے لوگ تھے جو اس مسیح کا انتظار کر رہے تھے۔ دیکھیں کیا لکھا ہے اسی باب کے اندر، یعنی لوکا 2 باب 38 ہے کہ ایک عورت، ایک بیوہ جس کا نام حنا تھا، وہ جب مسیح موعود کی اس خوشخبری کو سنتی ہے تو وہ ہیکل میں آتی ہے۔ لکھا ہے کہ وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور کبھی ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، ہمیشہ عبادت اور دعا میں لگی رہتی تھی۔
تو وہ हैकल में दाखिल होकर क्या कहती है, लिखा है, और वो उसी घड़ी वहां आकर खुदा का शुक्र करने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतजर थे उसकी बाबत, यानी यीशु मसीह नासरी जो माँ मुकद्दसा माँ मरियम की गोद में है उसकी बाबत बातें करने लगी। प्रेज़ गॉड। तो यहाँ पर सिर्फ वो शिमाउन ही मुंतजर नहीं था, बल्कि वो औरत हन्ना जो एक बेवा बुजुर्ग औरत थी जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में इसराइल को गुलाम और बुरे हाल में देखा है, वो और बहुत सारे और लोग थे जो वहाँ पर इंतज़ार करते थे। और मेरा मानना ये है कि दुनिया भर में इसराइल की सलामती और इसराइल की आज़ादी का इंतज़ार हो रहा था। और यहाँ लिखा है कि वो आज़ादी, वो निजात जो शिमाउन ने देखी, वो यीशु मसीह के चेहरे मुक़द्दस को देखने के बाद उसे दिख गई। प्रेज़ गॉड। अब यहाँ यशायाह नबी के सहीफे में बड़ी प्यारी बात लिखी है। 61वें बाब की पहली आयत में बहुत खूबसूरत की बात लिखी है, और ये वही आयत है, ये वही पारा है, ये वही हिस्सा है कि जब यीशु मसीह नासरी सिनेगोग में या हैकल के अंदर, इबादत खाना के अंदर जब उन्हें सहाइफ पढ़ने को दिए गए तो उन्होंने यशायाह नबी के 61वें बाब 61वें अध्याय के पहली 3 आयत को पढ़ा। और क्या कहते हैं फिर उसके बाद यीशु मसीह, हम वो भी देखेंगे। यहाँ मरकू में बड़े गौर से सुनिएगा। खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं। अगली आयत में क्या लिखा है, ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। प्रेज़ गॉड। सो ये यहाँ पर यीशु मसीह ने ये सहीफा पढ़ा, और सहीफा पढ़ते साथ क्या कहते हैं, अगर लूका रसूल की इंजील 4 बाब और 21वें अध्याय देखें तो वहाँ लिखा है, और वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ। यानी वो मसीही मौत, वो मखलसी, वो रिहाई, वो खुशखबरी सुनाने वाला, वो आज़ादी देने वाला खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को वहां फरमाते हैं कि ये नविश्ता जो यशायाह 61वें बाब की पहली 2 आयत में लिखे हैं वो मेरे जरिए, यानी यीशु मसीह नासरी के जरिए पूरे होते हैं। प्रेज़ गॉड। तो ये है मसीही अकीदा कि हमारी मखलसी, दुनिया की मखलसी, दुनिया की निजात, दुनिया की आज़ादी और किसी के जरिए नहीं बल्कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के जरिए है। और फिर 22वीं आयत भी हम पढ़ेंगे, लूका 4:22 के अंदर भी क्या लिखा है, और सब ने उस पर गवाही दी। यानी वहां पे लिखा है, ये नहीं लिखा कि वो मारने उठ गए, बल्कि सब लोग वहां पे गवाही दे रहे थे। क्या कहते हैं, उन पुरफजल बातों पर जो उसके मुंह से निकलती थी, ताज्जुब करके कहने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं। प्रेज़ गॉड। सो अजीजों, इस छोटे से अरसे में, इस छोटी सी बातचीत के अंदर हमने ये जाना है कि वो मसीही मौत जो मूसा की मानंद था, वो मसीह मौत जिस तरह मूसा के लिए बनी इस्राइल ने 400 साल वेट किया, इसी तरह जो बात मीका नबी के जरिए लिखी गई कि बैतलहम इफ्राता में एक नबी बर्पा होगा, एक हाकिम बर्पा होगा, एक शख्स बर्पा होगा जो इस्राइल को की सलामती, इस्राइल की मखलसी का जरिया होगा। ये वो मसीह है जिसके बारे में हम कहते हैं कि मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर बतिक बाप पर और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी पर। सो मेरा ईमान है कि मैंने खुदावंद यीशु मसीह के मसीह होने के केस को बहुत शॉर्ट और बहुत स्वीटली और विद ऑल रेफरेंसेस आप सबके सामने रखा है। सो अगर आज आप इस बात पर ईमान रखते हैं तो मेरे साथ मिलकर दुआ मांगे। कुदूस कुदूस हमारे ज़िंदा आसमानी उजलाली बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमारी आँखों को खोला, तूने हमें ये बात सिखाई और हम पर ये बात जाहिर की कि तू ही वो मसीह मौद है जिसका दुनिया कदीम से इंतज़ार करती थी, जिसका दुनिया आज भी इंतज़ार करती है। रोज़ाए हाल में भी हर वो शख्स जो मौत के दहाने पर है, हर वो शख्स जो कोरोना और तमाम वबाओं से वेंटिलेटर पे है, हर वो शख्स जो खुदावंद मौत के दहाने से गिरने ही वाला है, हर वो शख्स जो जिसकी कोई उम्मीद नहीं है, वो इंतज़ार करता है, वो और कोई नहीं, तू है, तू ही है जो हमें शैतान के चुंगल से, जो हमें गुनाह के मजदूरी मौत के डंक से बचा सकता है। बाप प्लीज़ हम पर रहम कर
اور اپنی کلام کی باتیں، اپنی خوشخبری، اپنی انجیل کو ہم پر اسی طرح ظاہر کر۔ ایک ایک جان جو یہ ویڈیو دیکھتی ہے برکت سے نواز اور ان کی مدد کر۔ یہ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں تیرے میٹھے ابدی اور جلالی نام کے وسیلہ سے، اور تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔